नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसको छोटा शकील का खासम खास आदमी कहा जाता था, जिसका नाम लेकर कई सड़क छाप बदमाशों ने बड़े व्यापारियों को फिरौती के लिए कॉल की। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं फ़हीम अहमद शरीफ उर्फ फ़हीम मचमच की। फ़हीम मचमच 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद ज़्यादा चर्चाओं में आया। फ़हीम मचमच साउथ मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में पीरू लेन का रहने वाला था। उसके दो बड़े भाई जिनका के नाम अच्छू शेख और राजा शेख था। अगर फ़हीम मचमच की एजुकेशन की बात करें तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उसने छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान वो उमर कालिया नाम के शख्स के टच में आ जाता है। उसने उसको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जो क्राइम की दुनिया में एक्टिव थे। उनके साथ मिलकर फ़हीम हथियारों की सप्लाई करनी शुरू कर देता है। फ़हीम उनके जरिए हवाला के धंधे में भी उतरा। वो हवाला के थ्रू पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लग गया था। 1994-1995 में फ़हीम का नाम अयूब साइकिल वाला और राजन गुप्ता के मर्डर में आ जाता है। अयूब को फ़हीम ने छोटा शकील के कहने पर मारा, क्योंकि शकील जान चुका था कि अयूब पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया है। फ़हीम मचमच ने मुंबई में छोटे मोटे अपराधों को भी करना शुरू कर दिया था। वसूली, जान से मारने की धमकी और अन्य अपराधों को देखते हुए 1995 में फ़हीम को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, मगर जल्द ही वो जमानत पर बाहर आ जाता है। कहते हैं छोटा शकील की मदद से उसको वो जमानत मिली थी। छोटा शकील की उन बदमाशों पर नजरें होती थी जो डेयरिंग होते थे। जेल से बाहर लाने में शकील उनकी मदद किया करता था और फिर उनको अपनी गैंग में शामिल कर उनसे अपने काम करवाया करता था। वहीं उन बदमाशों को भी ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत होती थी जो उनके मुकदमे में पैसा लगा सके। छोटा शकील को फ़हीम मचमच की क्राइम कुंडली पता थी। डी कंपनी के धंधे को लेकर फ़हीम मचमच छोटा शकील से दुबई मिलने वाला था। 1995 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़हीम मचमच दुबई के लिए निकलने ही वाला था कि फिर से मुंबई पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पहली गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस की फ़हीम मचमच पर नजरें थी। उनको शक था कि फ़हीम मचमच के अंडरवर्ल्ड से तार जुड़े हुए हैं। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद पुलिस ने तफ्तीश को और तेज कर दिया था। डी कंपनी से जुड़े सभी लोगों को पुलिस धर दबोच रही थी। फ़हीम मचमच की गिरफ्तारी के बाद फिर से डी कंपनी उसकी जमानत करवाने में लग गई थी। डी कंपनी ने उसकी रिहाई को लेकर काफ़ी पैसा लगाया। कुछ पुलिस ऑफिसर्स नहीं चाहते थे कि फ़हीम मचमच की रिहाई हो, लेकिन फ़हीम मचमच फिर से जेल से बाहर आ जाता है। मुंबई ब्लास्ट के बाद भी कई ऐसे लोग थे जो मुंबई में दाऊद के लिए काम कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो फ़हीम मचमच की इतनी जल्दी जमानत नहीं होती। दूसरी बार बाहर आने के बाद फ़हीम देरी ना करते हुए दुबई भाग जाता है। डी कंपनी दुबई से जाकर पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन कुछ इलीगल धंधे ऐसे थे जो पाकिस्तान में रहकर नहीं हो सकते थे। डी कंपनी के ज़्यादातर लोगों का दुबई में क्राइम रिकॉर्ड पुलिस के सामने था, इसलिए फ़हीम मचमच को छोटा शकील ने फील्ड पर उतारा। उसको दुबई में दाऊद के धंधों को देखने का काम दिया गया। छोटा शकील के इशारों पर फ़हीम ने काम करना शुरू कर दिया। वो छोटा शकील का वफादार आदमी बन गया था। फ़हीम डी कंपनी के कहने पर धंधों के चलते साउथ अफ्रीका में भी जाता रहता था। विदेश में रहते हुए उसने एक्सटॉर्शन के धंधे को किया। वो बिजनेसमैन, बड़े बिल्डर्स, बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स से फिरौती मांगा करता था। 1999 में मुंबई के मेयर मिलिंद वैद के ऊपर 2 बार जानलेवा हमले हुए। 2 में से एक हमले में फ़हीम मचमच का नाम निकलकर सामने आया। मुंबई पुलिस फ़हीम मचमच की तलाश में जुटी थी, मगर पुलिस हर बार नाकाम हो रही थी। फ़हीम पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था। पुलिस उसके फ़ोन को ट्रेस करने में जुटी थी। 2003 में अचानक पुलिस फ़हीम की आवाज़ सुनती है। फ़हीम ने वो फ़ोन एक बड़े बिल्डर को किया था। जब बिल्डर ने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया था तो वो उससे गाली गलौज पर उतर जाता है। पुलिस को पता चल जाता है कि फ़हीम मचमच दुबई में है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने योजना बनाई। पुलिस उसको दुबई से भारत लाने में जुट जाती है। डी कंपनी को इसके बारे में पता चल जाता है। देरी ना करते हुए फ़हीम मचमच को दुबई से कराची बुला लिया गया।
बताया जाता है कि डी कंपनी ने फहीम मचमच को कराची में छोटा शकील के घर के पास ही रहने की जगह दी थी। डी कंपनी ने अपने ज़्यादातर धंधे पाकिस्तान में सेट कर लिए थे। दशकों तक फहीम मचमच छिपा रहा। पुलिस के हाथ फहीम का आना बहुत मुश्किल हो चुका था। भारतीय इंटेलिजेंस को चकमा देते हुए वो बीच बीच में दुबई भी जाता रहा। सालों तक फहीम मचमच की कोई भी खबर मीडिया में नहीं आई। फहीम ने एक महिला कार्यकर्ता को भी मारने की धमकी दी थी। फहीम के शूटर औरत को मारने तक पहुंच गए थे, मगर मुंबई पुलिस ने उसके शूटर्स को काबू कर लिया। 2020 में मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने वर्सोवा एरिया से करीमा शाह उर्फ करीमा आपा को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, वो लेडी हथियारों की सप्लाई किया करती थी। जब पुलिस ने उसके घर से तलाशी ली थी तो उसके घर से भारी संख्या में गोला बारूद बरामद हुआ था। 2020 में ही एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने फहीम मचमच के 3 आदमियों को धर दबोचा था। वो शख्स थे विनोद गायकवाड़, फजलुर रहमान और मोहम्मद यूसुफ शाह। उनके पास से 3 हथियार मिले थे। वो हथियार करीमा शाह ने ही उनको मुहैया करवाए थे। वो शूटर्स साउथ मुंबई के बिजनेसमैनों से एक्सटॉर्शन लिया करते थे। करीमा, जो हथियारों के इलीगल धंधों से जुड़ रखी थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके धंधे के आड़े कोई आए। उसने फहीम मचमच की इसमें मदद ली। फहीम के शूटर्स की मदद से वो अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाना चाहती थी। कहते हैं करीमा शाह बहुत ही चालाक थी। करीमा के कहने पर फहीम के लोग उसके दुश्मनों को घाटकों पर ठोकने वाले थे, मगर उससे पहले करीमा अपने आप को बचे केसों में सरेंडर करने वाली थी ताकि करीमा पर उन हमलों का आरोप ना लगे। मगर पहले ही पुलिस फहीम मचमच के शूटर्स को अरेस्ट कर चुकी थी और जान चुकी थी कि करीमा की मंशा क्या है। करीमा पर 20 मामले दर्ज थे, जिनमें चोरी, हत्या की कोशिश और फिरौती के केस शामिल हैं। बताया जाता है फहीम मचमच के द्वारा फिरौती मांगने के लिए व्यापारियों के पास इतने कॉल आते थे जिनका कोई हिसाब नहीं था। कुछ लोकल गैंगस्टर्स उसका नाम लेकर वीओआईपी इंटरनेट कॉल के थ्रू व्यापारियों से पैसा मांगने लगे थे। जब भी फहीम कहीं जाता था तो उसके साथ उसके बॉडीगार्ड रहते थे। सभी बॉडीगार्ड के पास हथियार हुआ करते थे। बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट रहे जुबेर खान के भी फहीम मचमच के साथ लिंक बताए जाते हैं। 2018 में जुबेर पर इल्जाम था कि उसने शबनम शेख उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। जुबेर ने ये फिरौती फहीम मचमच के कहने पर मांगी थी। जब शबनम शेख ने जुबेर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी तो उनको पाकिस्तान के नंबरों से धमकी भरे कॉल आने लगे थे। पुलिस हैदराबाद से अमीन हैदर, मिर्जा और अबरार को अरेस्ट कर लेती है। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर की माने तो जुबेर के कहने पर फहीम ने ऑनलाइन शूटर्स की भर्ती करनी शुरू कर दी थी। पकड़े गए शूटर से पता चला था कि वो शबनम शेख को टारगेट करने की तैयारी में थे। पुलिस को उनके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस मिले थे। पुलिस ने इस मामले में जुबेर खान को अरेस्ट भी किया था। जून 2021 के आखिरी दिनों में घाटकोपर के एक व्यापारी को फहीम मचमच के द्वारा फोन आता है। इसको लेकर उस व्यापारी ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। पुलिस इसके बाद से पता लगाने में लग जाती है कि वाकई में वो फोन कॉल फहीम मचमच के ही थे। तो तभी पुलिस को फहीम मचमच की मौत की खबर मिलती है। अगस्त 2021 में खबर आई कि पाकिस्तान के कराची में कोरोना के चलते फहीम मचमच की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई है। उसकी मौत की खबर के बाद पीरू लेन में रह रहे उसके रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी गई थी। दूसरी तरफ छोटा शकील कहता है कि फहीम मचमच की मौत साउथ अफ्रीका में हार्ट अटैक से हुई थी। फहीम मचमच पर मुंबई, दिल्ली और गुजरात में 2 दर्जन से भी ज़्यादा मामले दर्ज थे। तो दोस्तों, ये थी फहीम मचमच की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।